हेलो एवरीवन, वाणिज्य स्टडी सर्कल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पीछे की क्लासेस में जनरल एंट्री स्टार्ट की थी, जो कि प्रैक्टिकल चैप्टर था, तो उसमें हमने जनरल एंट्री की रूल देखी थी। तो जनरल एंट्री का क्या रूल होती है, और उसमें हमने कुछ जनरल एंट्री भी करके देखी थी, लेकिन बहुत कम की थी। तो आज की जो हमारी क्लासेस है, जो क्लासेस 11 जो है आज की 11, वो हमारी उसी क्लास की कंटिन्यू है। इस क्लास में हम जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमारा बुक होगा, एनसीईआरटी से हम प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको अभी बताएंगे कि कितने नंबर पेज नंबर पे कौन सा इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जनरल एंट्री का रूल। क्या रूल होता है? एसेट और एक्सपेंस का लिए सेम रूल होता है, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू के लिए सेम रूल होता है। तो एसेट और एक्सपेंस का जो रूल होता है ना, ठीक इसके अपोजिट लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का रूल होता है। एसेट का रूल क्या बोलता था? अगर जो कोई एसेट हमारी बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जिसको हम प्लस के साइन से भी डिनोट करते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। उसे हम करेंगे डेबिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम? DR, ठीक है। अगर जो कोई एसेट एक्सपेंस हमारे बिजनेस में कम हो रही है, या हम किसी एसेट एक्सपेंस को सेल कर रहे हैं, देन क्या होगा? जैसे ही कम होगा तो हमारा उसको उस अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CR, ठीक है। अगर जो कोई हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम करेंगे क्रेडिट CR। अगर जो कोई हमारी एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो रही है, देन हम करेंगे डेबिट DR, ठीक है। ये हमारा रूल था। अब लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू के लिए क्या था? ठीक इसके अपोजिट। ये क्या है? इसके अपोजिट है। अपोजिट मतलब क्या? जो हम इसके लिए करते थे, इसके लिए हम क्या? उसके अपोजिट करेंगे। अगर हमारी कोई लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो दिन क्या होगा? हम उसको करेंगे क्रेडिट। अगर जो कोई लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे? डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? DR। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। चलिए, ये फॉर्मेट में क्या क्या आता है, हम वो चीज़ आपको आज डिस्कस दोबारा कर देता हूँ। तो पहला जो फॉर्मेट में होता है वो होता है डेट। डेट क्या होता है? जिस दिन हम ट्रांजैक्शन करेंगे, जिस दिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन की डेट होती है, ठीक है। जनरल एंट्री जिस दिन हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी डेट होगी। ये पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे? कौन सी अकाउंट डेबिट हो रही है, कौन सी अकाउंट क्रेडिट हो रही है। डेबिट का लिखने का क्या रूल था? यहाँ जो भी अकाउंट है उसको हम डेबिट लिखेंगे। ठीक इसके नीचे थोड़ी सी जगह स्पेस छोड़ के टू लिख के जो हो रहा है वो अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर हो गया। लेजर फ्लो नंबर क्या होता है? लेजर का पेज नंबर। यहाँ हम लेजर फ्लो नंबर डालते हैं, जो कि होता है क्या होता है? लेजर का पेज नंबर। लेजर का कौन सी पेज पे इस एंट्री की किस नंबर के लेजर पेज पे हम पोस्टिंग किए हैं, वो यहाँ पे आएगा लेजर फ्लो नंबर। फिर आएगा क्या? डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट क्या होगा? जो अमाउंट डेबिट होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, जो अमाउंट क्रेडिट होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। सिंस जनरल जो बुक होती है वो बहुत लंबी होती है, तो इसको हम क्या करते हैं? हर पेज पे इसको हम टोटल करते हैं। हर पेज पे इसको हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं, ठीक है। टोटल डेबिट का एंड टोटल क्रेडिट का। फिर इसको हम बाउट फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
फिर वहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे उसको हम बाउट फॉरवर्ड लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जनरल एंट्री था। चलिए आज हम एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि हमारे बुक से है, तो हम अभी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक से है, पेज नंबर 64, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस इलस्ट्रेशन को हम देखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, करेंगे। तो चलिए, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है जो कि है पेज नंबर 64 पे। सूरज मार्ट फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सूरज मार्ट हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 आर एज एंडो। ये क्या ट्रांजेक्शन बता रहा है अप्रैल 2017 की, जो इस प्रकार से हैं। चलिए एक एक ट्रांजेक्शन को हम पढ़ते हैं और उसकी हम जनरल एंट्री पास करते हैं और उसको समझते हैं एनालिसिस के साथ। ठीक है, पहला जो हो रही है 1/4/2017 को, तो चलिए 1/4/2017 को क्या हो रही है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,50,000। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश के साथ। ठीक है, एनालिसिस हम आपको यहाँ पे बताते हैं। बिजनेस स्टार्ट हुआ है मिस्टर सूरज। चलिए हम इसको लिखेंगे बुक्स ऑफ सूरज मार्ट, इसको लिखेंगे जर्नल। कब की है, तो ये आप अप्रैल 2017 की, तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो ट्रांजेक्शन क्या किया है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,50,000। तो इसमें क्या हुआ है, चलिए बताइए इसमें क्या क्या हुआ है। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि हमारे बिजनेस में कैश आई है, कैश क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो कितने से इंक्रीज हुई है भाई, 1,50,000 से। दूसरी ट्रांजेक्शन हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, दूसरी क्या इवेंट हो रही है, फर्स्ट इवेंट तो हमारी कैश आ रही है, दूसरी क्या हो रही है, कैपिटल किसका, प्रोप्राइटर का इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने शॉर्ट में लिख दिया लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू। इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, ये गलती होगी, यहाँ क्रेडिट होगा। डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, कैश इंक्रीज हो रही है। तो कैश क्या हमारा है, एसेट है। कौन सा एसेट है भाई, करेंट एसेट है। तो एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। चलिए इसको तो हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे डेबिट। अब इसकी बताइए कैपिटल, कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कैपिटल कितने से इंक्रीज हो रही है, 1,50,000 से। तो जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं, कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। चलिए अब हम इसको इस फॉर्मेट में डाल देते हैं। चलिए इसमें डेट बताइए, डेट कौन सी थी, तो डेट थी 1/4/2017। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4/2017। किस अकाउंट को हमें डेबिट करनी है, तो हमें डेबिट करनी है कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट को डेबिट करनी है, कैश अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया है इस तरीके से लिखते हैं डेबिट। कितने अमाउंट से करनी है, तो डेबिट कितने अमाउंट से करनी है, तो 1.5 लाख से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.5 लाख। ठीक है, अब दूसरी कौन सी इंपैक्ट हो रही है, कैपिटल। कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट में लिखने का क्या रोल है, जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया उसे थोड़ा सा छोड़ के उसके नीचे यहाँ हम लिखेंगे 2, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट
क्रेडिट को क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में। ठीक है, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें क्या लिखना है हमें, नरेशन। नरेशन लिखने के लिए कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो हमने ऊपर एंट्री की है ना उसकी नरेशन लिखनी है। क्या लिखनी है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बस ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। क्या हुआ कि बिजनेस हमारा हमने स्टार्ट किया है कितने से, 1,50,000 से। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने कैश लाया है, तो कैश हमारी इंक्रीज हुई है। कैश हमारी एसेट होती है, तो एसेट इंक्रीज होती है तो हम करते हैं डेबिट। दूसरी क्या हुई है, प्रोप्राइटर की कैपिटल इंक्रीज हुई है। कैपिटल इंक्रीज होती है तो उससे हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो गई आपके पास। इसमें आपको कोई डाउट, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछिए। तो चलिए दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। दूसरी एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000। हम मनीषा से गुड्स परचेज किए हैं। कब परचेज किए हैं भाई, तो 1 तारीख को ही हमने परचेज किए गुड्स। कितनी परचेज की है हमने 36,000 की। यहाँ पे देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, तो इसको मिटा देते हैं हम। यहाँ पे फिर हम एनालिसिस करके बताते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, यहाँ पे क्या है कि मनीषा का नाम दिया गया है। सबसे पहले क्या है, ये हमारा गुड्स क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है। तो परचेज हो रहा है तो क्या हो रहा है हमारा, गुड्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। गुड्स इंक्रीज हो रही है, हाँ भाई इंक्रीज हो रही है। कितने की हमने परचेज की है, 36,000 की। ठीक है, गुड्स परचेज इंक्रीज हो रही है। गुड्स क्या है हमारा, एक्सपेंस है। हम इसको एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि गुड्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए हमने परचेज किया है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रही है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं डेबिट। ठीक है, और परचेज किससे हुआ, क्या कैश से हमने परचेज किया, नहीं, यहाँ पे मनीषा का नाम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, हमने क्रेडिट पे परचेज किया है। तो क्रेडिट पे परचेज किया है। ठीक है, तो मनीषा हमारा क्या है, अगर जो कोई भी सामान हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं उससे क्या होता है, क्रेडिटर हमारी इंक्रीज होती है। तो क्रेडिटर इंक्रीज हुई है। क्रेडिटर क्या हमारे लिए है, मनीषा हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन सी होती है, तो लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। कौन सी लायबिलिटी है, तो करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम करते हैं इसको डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम इसको करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज हमारी डेबिट हो जाएगी एंड मनीषा जो हमारी क्रेडिटर्स थी वो क्रेडिट हो जाएगी। चलिए इस एंट्री को भी हम अपने फॉर्मेट में डाल लेते हैं। तो हम डेट में क्या लिखेंगे, हमने कभी ट्रांजेक्शन की है, 1/4 को की है। डेट में लिख देंगे 1/4/2017। और क्या ट्रांजेक्शन हुई है, हमने गुड्स परचेज किया है। तो जब हम आपको पिछली क्लास में बताए हैं, गुड्स जो है उसको 5 परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। जो बैलेंस बच जाएगा परचेज और सेल के बाद वो हमारी स्टॉक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, तो क्योंकि परचेज हमारा कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस है। हमारा परचेज एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम, डेबिट टू। एक तो हमारी एक्सपेंस बढ़ी है, दूसरी क्या हमारी क्रेडिटर बढ़ी है। क्रेडिटर के रूप में कौन बढ़ी है, मनीषा, टू मनीषा। मनीषा अकाउंट कितने से बढ़ी है भाई, तो 36,000 से। तो 36,000 हम डेबिट में लिख देंगे, 36,000 हम क्रेडिट में लिख देंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या लिखनी है, नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें नरेशन लिखना है। तो नरेशन में क्या लिखेंगे, तो जो ये ट्रांजेक्शन हुई है उसी को लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा।
इस तरीके से ये हमारी दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछिए क्वेश्चन। जो यूट्यूब के थ्रू मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे वीडियो के कमेंट में लिखिए, या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए तीसरी एंट्री की तरफ हम चलते हैं। तीसरी जो ट्रांजेक्शन हुई है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹22,000। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने स्टेशनरी परचेज किया है। भाई हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपनी रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्टर में लिखने के लिए पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, कितनी की, 2200 रुपये की। तो स्टेशनरी परचेज हुआ। स्टेशनरी क्या है हमारे लिए, स्टेशनरी परचेज हुआ है। स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है, कितने की, 2200 की। तो हम 2200 का एक्सपेंस कर दिए, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस इसमें इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बताइए, एक्सपेंस हमारी इंक्रीज हो रही है। अगर जो एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट, ठीक है। दूसरी क्या हो रही है, हमने इसको कैश के थ्रू पेमेंट परचेज किया है। कैश के थ्रू परचेज करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैश डिक्रीज हो रही है, कैश डिक्रीज हो रही है। 2200 रुपये हमारे पास था, हमने स्टेशनरी परचेज कर लिया 2200 रुपये का, तो हमारी कैश डिक्रीज हो गई। अब कैश डिक्रीज होती है तो होती है डेबिट, सॉरी कैश डिक्रीज होती है तो होती है क्रेडिट। यहाँ देखिए कैश डिक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज, सॉरी कैश क्या है, हमारा एसेट है, और एसेट डिक्रीज हुई तो होगी क्रेडिट। और एक्सपेंस हमारा क्या है, एक्सपेंस अगर जो हमारे इंक्रीज हो रही है, यहाँ एक्सपेंस इंक्रीज हो रही है तो हम करेंगे डेबिट, तो यहाँ पे हो गया डेबिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए जनरल एंट्री कर देते हैं हम, इसकी फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो ये हमने कब किया, ये भी 1/4 को ही किया है, ठीक है। क्या एंट्री होगी, स्टेशनरी हमने परचेज किया है। हाँ एक यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर जो हम गुड्स परचेज करेंगे तो उसको हम लिखेंगे परचेज। अदर देन गुड्स परचेज करेंगे तो जो परचेज करेंगे हम उसी का नाम लिख देंगे। स्टेशनरी परचेज करेंगे, स्टेशनरी का नाम लिख देंगे। फर्नीचर परचेज करेंगे, फर्नीचर का नाम लिख देंगे। अगर हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो कंप्यूटर का नाम लिख देंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैसे हम क्रेडिट को लिखते हैं, थोड़ी सी जो डेबिट लिखी उसकी थोड़ी सी जगह छोड़ के टू लिखते हैं। और कौन सी अकाउंट क्रेडिट हो रही है, तो कैश अकाउंट, क्योंकि हम 2200 रुपये की पेमेंट करके, हम 2200 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। अगर हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश क्या है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो एसेट जा रही है हमारी, कौन सी एसेट है भाई, तो हमारी है करेंट एसेट। करेंट एसेट जा रही है तो क्या होती है, एसेट जा रही है तो क्या होती है, एसेट जा रही है मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। तो अमाउंट कितनी है, 2200 2200। तो ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। सॉरी, इसमें हमें लिखना है नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, ऐसे नरेशन लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसी को हमको लिखना है। बीइंग स्टेशनरी परचेज इन कैश, बस हो गया, हमारी हो गई नरेशन। तो ये भी एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI फॉर ₹35,000। क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूरत ये पड़ती है कुछ अमाउंट हमें उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है जब हम अकाउंट ओपन करते हैं। तो कितने से ओपन कर रहा है, 35,000 से। तो इस ट्रांजेक्शन में बताइए क्या हो रहा है, सोच के
हम बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारे पास से गया क्या, हमने 35,000 रुपये कैश लगाया, अपने कैश से निकाल कर, अपने बिजनेस से निकाल के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, और कैश डिक्रीज हो रहा है। तो कैश कौन सा अकाउंट है, तो एसेट है। तो एसेट अगर जो डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। और कितने से, 35,000 से। दूसरी क्या हो रही है, हमने अकाउंट खुलवाया है, तो अकाउंट में हमने पैसे जमा कराया है, तो हमारी बैंक बैलेंस बढ़ गई, मतलब 35,000 एक जगह से निकला, दूसरी जाके शिफ्ट हो गया, तो क्या हमारा हो गया, बैंक हमारी बढ़ गई, इतने से हमारी बैंक बैलेंस बढ़ गई। तो कितने से बढ़ गई भाई, 35,000 से। तो यहाँ पे हम 35,000 लिख दिए। ठीक है, इस एंट्री में कोई दिक्कत, एनालिसिस में कोई दिक्कत। एक एसेट हमारी बढ़ रही है, बैंक हमारा क्या है, बैंक भी हमारा एसेट है। कौन सा एसेट है, करेंट एसेट है। और कैश हमारा कौन सा एसेट है, ये भी करेंट एसेट है। तो एक एसेट हमारी करेंट एसेट बढ़ रही है, एक करेंट एसेट हमारी कम हो रही है। ठीक है, तो जो कम हो रही है उसको हम करेंगे क्रेडिट, जो बढ़ रही है उसे हम करेंगे डेबिट। तो चलिए एंट्री कर देते हैं। ये कब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 2/4 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/4/17। 2/4/17। कौन सी अकाउंट डेबिट होगी भाई, कौन सी एसेट हमारी बढ़ रही है, तो बैंक बढ़ रही है। बैंक कितने से बढ़ रही है, तो बैंक बढ़ रही है 35,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरी कौन सी हमारी कम हो रही है, तो हमारी बिजनेस से कैश कम हो रही है, तो कैसे लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितने से कम हो रही है, 35,000 से। सिंपल, ये 35,000, ये 35,000। एक एसेट हमारी बढ़ रही है, एक एसेट हमारी कम हो रही है। तो इसकी हम अब क्या लिखेंगे, एज यूजुअल जो हम लिखते हैं नरेशन, बीइंग ओपन बैंक अकाउंट फॉर ₹35,000। चलिए, ये चीज़ें आपको समझ में आई, ये 4 एंट्री एकदम आई होगी सर समझ में, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में समझाया हमें। तो चलिए हम अब ये सारी को डिलीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह इतनी ही है। तो ये सब को डिलीट करते हैं और नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है उसको हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री है गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। क्या किया हमने सेल किया है। किसको किया है, तो प्रिया को किया है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए, हमने सेल किया है प्रिया को, तो क्या हमने कैश में किया है, नहीं, यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है। तो हमने कैसे सेल किया होगा, क्रेडिट में, क्योंकि जैसे ही पार्टी का नाम कहीं भी आपको दिया हो ना, सेल या परचेज कहीं भी कि पार्टी का नाम दे दिया हो, तो आप एज्यूम कर लेना वो सेल या परचेज क्रेडिट पे हुआ है। तो यहाँ पे क्रेडिट पे कितने की सेल हमने की है, 16,000 की। यहाँ पे बताइए क्या क्या हुआ, सेल हुआ। सेल क्या है हमारा, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू क्या है, तो ये हमारा रिवेन्यू है। रिवेन्यू है, और क्या हो रही है, रिवेन्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। सेल हो रही है तो क्या हो रही है, रिवेन्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। सेल होगा तो क्या होगा, इनकम, रिवेन्यू हमारी इंक्रीज ही होगा ना। तो रिवेन्यू हमारी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज जब रिवेन्यू होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। हमने आपको रूल ऑफ जनरल एंट्री बताया था ना, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये क्या होती है, क्रेडिट होती है। दूसरी क्या हो रही है, प्रिया। प्रिया क्या है हमारे लिए,
हम किसी को उधार पे माल बेचा है, तो उधार पे माल जब हम बेचते हैं तो हमारा क्या क्रिएट होता है, किसी को हम उधार पे, तो मतलब उससे हमें पैसे लेने हैं, तो पैसे लेने तो क्या हमारे लिए होगा, एसेट। तो उसको हम बोलते क्या हैं, उसको हम बोलते हैं डेटर। डेटर कितने से डेटर बढ़ा है हमारा, 16,000 से। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटर क्या हुआ, हमें पैसे लेने हैं, अभी तो ये नहीं पेमेंट किया है मुझे, लेकिन पेमेंट करेगा कुछ समय बाद। तो हमारी डेटर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। और डेटर इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेटर क्या है हमारा, एसेट है। कौन सा एसेट है, करेंट एसेट है। तो एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ये भी आपकी क्वेरी सोल्व हो गई, ये भी आपकी एंट्री हो गई। चलिए हम इसको सजा देते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन कब हुई है, 2/4/17 को हुई है, 2/4/2017 को ये वाली हुई है। तो कौन सी अकाउंट डेबिट होगी, कौन सी अकाउंट क्रेडिट होगी, तो हमारा प्रिय डेटर जो है वो डेबिट होगी। और हमने जो सेल्स किया है, रेवेन्यू हमारी जो इंक्रीज हुई है, एक हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, दूसरी हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। तो रेवेन्यू सेल्स होने से हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हुई, और रेवेन्यू इंक्रीज होगी कितनी हो गई, 16,000 रुपये। ठीक है, तो हम डेबिट कौन सी करेंगे, डेटर। डेटर का क्या नाम है, तो प्रिया नाम है, प्रिया अकाउंट डेबिट। और हमारा दूसरी क्या इंक्रीज हुई है, सेल्स इंक्रीज। सेल्स को इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम उसको करते हैं क्रेडिट टू सेल्स। और सेल्स को हम क्या, सेल्स ही लिखते हैं। अगर गुड्स की सेल होगी तो सेल, गुड्स की परचेज होगी तो परचेज, गुड्स की सेल्स रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न, गुड्स की परचेज रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न। ठीक है, और अगर जो स्टॉक बच जाएगी तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक। तो सेल्स कितने से भाई, तो 16,000 से। अब हमारी क्या बारी आई, नरेशन लिखने की। नरेशन में क्या लिखना होता है हमें, नरेशन में हमें लिखना होता है जो हम ट्रांजैक्शन किए हैं उसी को लिख देने, बीइंग गुड्स सेल टू प्रिया। और कुछ लिखना है तो 4 रुपीज 16,000 लिख देंगे। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, नेक्स्ट एंट्री हमारी है रिसीव ए चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। अब प्रिया से हम चेक रिसीव कर रहे हैं। चेक आपको मालूम है क्या होता है, चेक होता है बैंक इशू करती है कि अगर जो किसी की पेमेंट करनी है तो हम कैश देने के बदले उसे एक चेक लिख के दे देंगे, चेक में उसका नाम लिख के दे देंगे, तो वो चेक वो बैंक में जमा कराएगा तो उसे पैसे मिल जाएंगे। चेक यही होता है। ठीक है, तो क्या रिसीव चेक हुआ, तो चेक रिसीव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, चेक हम कहाँ जमा कराएंगे, बैंक में। बैंक में जमा कराएंगे तो क्या होगा, बैंक में जमा कराएंगे तो क्या होगा, हमारी बैंक बढ़ेगी। चेक रिसीव हुआ है 16,000 के, चेक को हम कहाँ जमा कराते हैं, बैंक में। और बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में हमारे 16,000 रुपया इंक्रीज होगा। और बैंक कौन सा अकाउंट है हमारा, एसेट। तो एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। एसेट इंक्रीज होता है तो हम करते हैं डेबिट। और किससे आया है भाई, तो हमें प्रिया से आया है। प्रिया हमारे लिए कौन है, तो हमने पिछले एंट्री में देखा प्रिया हमारा डेटर है। और डेटर क्या हुआ, पिछले एंट्री में इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिया जब हमें पैसे दे देगी तो हमारी डेटर घट जाएगी। और डेटर घटती है, डेटर कौन सा है, एसेट है। तो एसेट घटता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे प्रिया को। पहले हमने डेटर बनाया था तो डेटर इंक्रीज हुआ था तो हम उसको डेबिट कर दिए थे। अभी उस डेटर ने पैसे पेमेंट कर दिया तो एक एसेट हमारा बढ़ गया बैंक, दूसरी हमारी एसेट कम हो गई प्रिया जो हमारी डेटर थी। तो यहाँ पे ये भी एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये कब ट्रांजेक्शन हुई, ये भी सेम डे को हुई है, 2/4/2017। सॉरी, ये 3 तारीख को हुई है।
2 तारीख की होगी तो हम इसको ऐसे हम इसको ये एंट्री नहीं करेंगे। ये 3 तारीख को है, 2 तारीख को इसने हमसे परचेज किया है और 3 तारीख को हमें पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री बनेगी, किसको हमें डेबिट करनी है, तो हमें डेबिट हमारी बैंक बढ़ रही है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करनी है। क्रेडिट किसको करनी है भाई, तो हमें क्रेडिट किसको करनी है, प्रिया को, टू प्रिया। क्यों प्रिया को क्रेडिट हुआ, क्योंकि प्रिया हमारी डेटर थी और वो डेटर हमारी अब घट गई, हमारी डिक्रीज हो गई, तो इसको कर दिए हमने। तो कितने की पेमेंट आई है भाई, तो 16,000 की आई है। तो ये 16,000 की पेमेंट आई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, तो हमें नरेशन लिखना है, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया। ठीक है, ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू निधि। चलिए, जैसे हमने प्रिया को सेल किया था वैसे ही हमने निधि को सेल किया। तो निधि को सेल किया तो क्या क्या हमारी इंक्रीज हुई, एक तो हमारी सेल्स हुई। सेल्स क्या है हमारा, रिवेन्यू है। रिवेन्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। रिवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए रिवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रेडिट। और दूसरी क्या हुई है, निधि को हमने सेल किया तो निधि को सेल किया तो इसका मतलब क्या है, हमने कैश सेल किया या क्रेडिट सेल किया है, क्या किया है, हमने इसको क्रेडिट सेल किया। क्रेडिट सेल किया तो निधि का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब निधि का अकाउंट डेबिट होगा, कैसे डेबिट होगा, निधि हमारे लिए क्या है, डेटर है, और डेटर इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसा कि पीछे वाली में हमने बताया था आपको, तो वैसे ही सेम है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, इतना ही समझा रहा हूँ कि एक हमारी रिवेन्यू इंक्रीज हुई है, दूसरी हमारी एसेट इंक्रीज हुई है। तो रिवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम करते हैं क्रेडिट, और एसेट इंक्रीज होती है तो हम करते हैं डेबिट। तो हम इसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे। ये कितने तारीख को हुई है, ये हुई है 5 तारीख को। तो 5, 4 और 17 कौन सी अकाउंट डेबिट होगी, तो निधि की अकाउंट डेबिट होगी। निधि क्यों डेबिट होगी, क्योंकि ये हमारा डेटर है और डेटर हमारा सेल्स करने से इंक्रीज होती है। और दूसरी कौन सी है, तो सेल्स अकाउंट। कितने से भाई, अमाउंट 14,000 रुपये, 14,000। ये 14,000 से हमारा डेटर इंक्रीज होगा और हमारी सेल्स रिवेन्यू भी बढ़ेगी। बिंग, जैसे इसमें लिखा विंग सेल गुड्स सेल टू, यहाँ प्रिया लिखा था, यहाँ निधि लिखेंगे, विंग गुड्स सेल टू निधि। ये भी आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। यहाँ पे पार्टी का नेम दे दिया और ये भी बोल दिया कि क्रेडिट पे परचेज किए हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम परचेज की क्या एंट्री मारते हैं, अगर जब गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज हमारे लिए क्या है, तो एक्सपेंस है। परचेज क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ हम डेबिट कर देंगे। और दूसरी क्या हो रही है, गुड्स आ रही है हमारे पास, तो सॉरी गुड्स आ रही है तो परचेज कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। और किससे आ रही है, तो रितु से। इसका मतलब क्या है, रितु को हमें पेमेंट करनी है। रितु हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है। अभी तो हमने पेमेंट नहीं की है, लेकिन फ्यूचर में हम उसको पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिटर कौन सा अकाउंट, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम करते हैं क्रेडिट। चलिए हम एंट्री ठोक देते हैं। ये कब परचेज किया हमने, 10/4 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 10/4/17। कौन सी अकाउंट डेबिट होगी, परचेज अकाउंट डेबिट होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू, कौन सी अकाउंट हमारी क्रेडिट होगी,
तो हमारी क्रेडिटर बढ़ा है, क्रेडिटर बढ़ता है तो हम उसे करते हैं रितु अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से होगा भाई, तो हमने कितने की गुड्स परचेज की है 20,000 की, तो यहाँ पे 20,000 और 20,000, ये हमारा ये भी ख़त्म हो गया। तो अब नेक्स्ट हम और करते हैं, ठीक है, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो हुई है 14/4/2017 को। क्या हुई भाई, इंश्योरेंस पेड बाय चेक। इंश्योरेंस हमने कराया है और उसको क्या कैसे पेड किया है हमने, चेक के थ्रू। चेक के थ्रू मतलब जहाँ भी चेक के थ्रू होगा ना वहाँ पे आप बैंक मान लीजिएगा, ठीक है, बैंक के थ्रू किया हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कराया है हमने। तो इंश्योरेंस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या हुई हमारी, बैंक बैलेंस कितने से कम हुई होगी, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है तो हमारी बैंक बैलेंस जो कम हुई है 6,000 रुपये से। तो 6,000 से हमारी एक्सपेंस बढ़ी है और 6,000 से हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, बैंक हमारी डिक्रीज हुई है। बैंक डिक्रीज हुई मतलब एसेट डिक्रीज हुई, एसेट डिक्रीज हुई है तो हम करते हैं क्रेडिट। तो 6,000 से हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, डाइजेस्ट हो रहा। चलिए तो इस एंट्री को भी हम जनरलाइज कर देते हैं। तो ये कब हुई है, 14/4/2017, 14/4/2017। इंश्योरेंस पेड बाय चेक, तो इंश्योरेंस पेड बाय चेक, ठीक है। तो कौन सी अकाउंट हम डेबिट करेंगे, तो इंश्योरेंस क्या है हमारा, एक्सपेंस। इस एक्सपेंस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, बैंक। बैंक क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज, ठीक है। कितने से हो रही है भाई, 6,000 से, 6,000। यहाँ पे हम जनरल एंट्री क्या ये नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंश्योरेंस पेड बाय चेक ऑफ ₹6,000। अच्छा, जनरल एंट्री पास हो गई। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पहले समझते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे। पेड रेंट 2,000। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं डाला हुआ है, ये नहीं इसमें लिखा हुआ है कि किसको पेमेंट किया है, और ये भी नहीं लिखा हुआ है कि कैश में पेमेंट हुई है या क्रेडिट में पेमेंट हुई है। तो इस केस में हम हम मानेंगे सिंस पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, तो हमने कैश में ही पेमेंट किया है या बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, तो आप कैश मान लीजिए। तो पेड रेंट ₹2,000, तो रेंट पे किया। रेंट हमारे लिए क्या है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। अगर जो हम कोई प्रीमाइसेस लिए हैं जिसमें हम बिजनेस अपनी कर रहे हैं, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है मतलब रेंट हमें पे करना है, तो इसका मतलब रेंट इंक्रीज हुआ है। अगर जो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम करते हैं डेबिट। और कितने से इंक्रीज हुई है रेंट, 2,000 से, ठीक है। 2,000 से हमारी रेंट हुई है, और इसको हमने पेमेंट किसके थ्रू किया है, तो सिंस किसी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, तो ये हम एज्यूम करेंगे कि इसकी पेमेंट हमने कैश में की है। तो कितने से पेमेंट की है, 2,000 की। तो जब हम कैश से पेमेंट किए होंगे तो क्या हुआ होगा, हमारे बिजनेस से कैश डिक्रीज हुआ होगा। अगर जो कैश डिक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, उसे हम करते हैं, कैश डिक्रीज हुआ मतलब एसेट डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, उसको हम करते हैं क्रेडिट। चलिए इसको भी हम जनरलाइज कर देते हैं। ये ट्रांजेक्शन कब हुई, 18/4 को। क्या हम लिखेंगे डेबिट में, तो रेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा हमारा, टू कैश अकाउंट। कितने होगा भाई, 2,000 रुपये से। और
हम इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड। ठीक है, ये हो गई एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या बोलता है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिवन एज चैरिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, हमने चैरिटी में गुड्स को दिया है। ठीक है, इसमें हमारा क्या हुआ होगा, चैरिटी, हम यहाँ पे भी चैरिटी ही मानेंगे। चैरिटी क्या हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हमारी गुड्स जो थी 2000 रुपये की, वो हमने चैरिटी में दे दिया। तो एक क्या होगा हमारी चैरिटी, हम अभी इसको एक्सपेंस मान, लेकिन ये एक्सपेंस होता नहीं है, हम इससे एक्सपेंस नहीं ट्रीट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो चैरिटी हम दिए हैं कितने, 2000 रुपये की गुड्स। जब हम गुड्स दिए होंगे तो क्या हुआ होगा, 2000 रुपये से हमारा गुड्स कम हुआ होगा। तो गुड्स कम हुआ होगा तो हम इसको क्या करेंगे, परचेज से कम करेंगे, मतलब परचेज से हमारा कम हुआ होगा। ये तो सेल हुई नहीं है, तो हम इसको परचेज से कम कर देंगे। तो चैरिटी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो इसे हम क्या करते हैं, डेबिट। और परचेज क्या है, गुड्स की परचेज। परचेज एक क्या है, परचेज हमारी स्टॉक है। हम स्टॉक को परचेज लिखें तो इसको हम कहाँ से कम कर सकते हैं, या तो हम स्टॉक लिखें या परचेज लिखें, तो यहाँ पे हम परचेज ही लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ होगा, हमारी स्टॉक भी कम हुई होगी, मतलब हमारा एसेट कम हुआ है। तो एसेट कम हुआ है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। और एसेट कम हुआ तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, इसको इसकी भी एंट्री हम पास कर देते हैं। कितने तारीख को हुआ है भाई ये, 20/4 को, 20/4/17। क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से, सॉरी ये 1500 की है, यहाँ पे आप सही कर लीजिए, 1500 है। ठीक है, 1500 यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। एज यूजुअल हम क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स डोनेटेड टू चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमारी ये है ट्रांजैक्शन, वो है 29/4/2017 की, सॉरी 24/4/2017 की। 24/4/2017 की क्या ट्रांजैक्शन हमने की है, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹11,200। हमने क्या किया है, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है 11,200 का। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ होगा आप मुझे बता सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन में हुआ होगा हमारी फर्नीचर, चलिए हम इस पे लिखते हैं, हमारी फर्नीचर क्या हुई है, एक हमारे बिजनेस में आई है। कितने की आई है भाई, तो हम फर्नीचर परचेज जो किए हैं 11,200 का। ठीक है, दूसरी क्या हुई होगी, हमने परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹11,200। तो यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ है कि हमने परचेज जो किया है वो क्रेडिट पे किया है या कैश पे किया है, लेकिन ये भी नहीं बताया हुआ, पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको मानेंगे कि इसकी जो परचेज की है हमने कैश में की है। और कितने से परचेज की है हमने, 11,200 से। तो एक क्या हुआ होगा, हमारा कैश डिक्रीज हुआ होगा, हमने कैश में परचेज किया, हम अपने पास से 11,200 रुपये लेके गए और वहाँ पे हमने दुकानदार को, जो फर्नीचर का शॉप वाला था, उसको हमने 11,200 रुपये दे दिया और उसके बदले फर्नीचर लेके आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ होगा, फर्नीचर क्या हमारा है, फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट क्या हुआ है हमारा, इंक्रीज हुआ, और फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होता है तो हम करते हैं इसको
डेबिट। और दूसरा क्या है, कैश। कैश हमारा एसेट है, कौन सा एसेट है, करेंट एसेट है। करेंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम करते हैं उसको क्रेडिट। तो एक डेबिट एक क्रेडिट। चलिए इसको हम जनरल एंट्री पास कर देते हैं। ये ट्रांजेक्शन कब हुई है हमारी, ये ट्रांजेक्शन हुई है 24/4 को, 17 को। क्या हुआ है, हमारा फर्नीचर एक एसेट इंक्रीज हुआ है, फिक्स एसेट इन हमारा इंक्रीज हुआ है। और दूसरा क्या हुआ है, कैश हमारे बिजनेस से या बैंक, कैश या बैंक कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है इसलिए हम कुछ भी मान सकते हैं। 11,200 और 11,200 हम क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट। और दूसरी हम देखते हैं इसके बाद वाली, कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पस। ये देखिए जो ऑनर था वो हाउस होल्ड पर्पस के लिए कैश विड्रॉ किया, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे बिजनेस से 5,000 रुपये ड्रॉ कर लिया, तो क्या हुआ है, क्या हुआ है बताइए, ड्रॉइंग्स हुआ होगा। ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल रिड्यूस हुआ है। और जब कैपिटल रिड्यूस होता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल जब रिड्यूस होगा तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, क्योंकि अगर जो बिजनेस में ओनर कैश लाता है तो कैपिटल ले जाता है, तो ड्रॉइंग्स हो गया डेबिट। कितने से भाई, तो हाउस होल्ड एक्सपेंस कितने का इसका था, 5,000 रुपये का, तो 5,000 हमारी हो जाएगी डेबिट। और दूसरी क्या हुई होगी, हम हमारे बिजनेस से कैश निकाल के ले गया, तो ओनर कैश निकाल के ले गया तो कैश हमारी 5,000 रुपये से कम होगी। ये इंक्रीज, सॉरी ये भी कैपिटल कम होगी, यहाँ पे कैश कम होगी। कैश कम होगी तो कैश हमारी एसेट है, और एसेट कम होती है तो हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री हम पास कर देते हैं 29/4 को। ये जो ट्रांजेक्शन हुई है हमारी 29/4/2017 को हुई है। क्या हुई है, ड्रॉइंग्स, अकाउंट डेबिट, कैपिटल डिक्रीज हुआ, कैपिटल डिक्रीज होता है तो हम करते हैं डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से भाई, 5,000 से। कैश अकाउंट को क्यों क्रेडिट हमने कर दिया, क्योंकि कैश हमारी 5,000 से कम हुई है। यहाँ पे क्या होगा, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये दूसरी भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए नेक्स्ट हमारी क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश ₹1200, 1200 हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट हमारे लिए है रिवेन्यू। और रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, रिवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और दूसरी क्या हो रही है, कैश। अगर जो कैश इंटरेस्ट रिसीव होगा, रिसीव हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि कैश इंटरेस्ट कैश में रिसीव हो रहा है, कैश मतलब कैश इंक्रीज हो रही है हमारी। तो कैश इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। कितने अमाउंट से हैं, 1200 और 1200। ठीक है, ये कब हुई है हमारी, 30/4 को। कौन सी अकाउंट डेबिट होगी, तो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में हमने क्या रिसीव किया है, इंटरेस्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने से भाई, 1200 से। अब इसकी हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड
हो गया, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम इसको मिटा के फिर से, अब लास्ट हमारी 4 एंट्री बची है। अब देखिए नेक्स्ट जो है 30/4/17 को जो ट्रांजेक्शन हुई है कैश सेल हुई है। कैश सेल कितनी की हुई? 2300 की हुई है। कैश सेल हुई है तो क्या एक हुई होगी, एक तो सेल्स हुई होगी। तो सेल्स होती है तो हम एट सेल्स, तो सेल्स हुई है तो मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। और रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और दूसरी क्या हुई होगी, तो कैश सेल हुई है तो हमारी कैश भी इंक्रीज हुई होगी। कैश इंक्रीज कि किसी कोई हमसे परचेज करके ले गया है तो क्या होगा, वो कैश दिया होगा हमें, उसके बदले हम उसे गुड्स दिए होंगे तो कैश इंक्रीज हुआ। तो कैश इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एसेट इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो ये एंट्री हम पास कर देते हैं। कैश विड्रॉन कैश सेल्स कितने तारीख को हुई है, 30/4 को। कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से भाई, तो ये हुई है 2300 से, 2300 से। अब हम नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश सेल। नेक्स्ट जो हमारी है वो कब हुई है, 30/4 को ही हुई है। कमीशन पेड ₹3000 बाई चेक। तो यहाँ क्या हुआ, कमीशन हम पे कर रहे हैं। कमीशन कैसे पे कर रहे हैं हम, चेक के थ्रू पे कर रहे हैं। तो जहाँ भी चेक की बात आएगी वहाँ पे क्या होगा, बैंक हम मानेंगे। तो बैंक से हम कमीशन पे कर रहे हैं। तो कमीशन हमारे लिए क्या है, तो कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है। क्योंकि हम कमीशन क्यों पे करते हैं, अपनी सेल्स रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम यही मानते हैं अभी कि सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमने कमीशन पे किया है। कितने पे किया है हमने, 3000 रुपये। किससे, चेक से। तो एक तो हमारा कमीशन क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, और दूसरी क्या हुई है, बैंक के थ्रू हम पेमेंट किए हैं, चेक के थ्रू। तो बैंक क्या हुआ होगा हमारा, बैंक से हमारी कितने की है, कितनी कमीशन पे की है हमने, 3000 की। तो बैंक से हमारे 3000 रुपये कम हो गए होंगे। तो बैंक कम हुआ मतलब एसेट कम हुआ, और एसेट कम होता है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट। चलिए, एक एक्सपेंस हमारी बढ़ी है, दूसरी हमारी एसेट कम हुई है। चलिए इसकी भी हम जनरल एंट्री पास कर देते हैं। डेट क्या है, तो 30/4/2017 क्या हुआ है, तो कमीशन हमारा जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हुआ है, और कमीशन एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो उसे हम करते हैं डेबिट। और दूसरी क्या हुई होगी, बैंक हमारी डिक्रीज हुई है क्योंकि हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। तो हम बैंक से विड्रॉ किए होंगे तो 3000 से हमारा बैंक कम हुआ। तो बैंक कम होता है तो हम उसको करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट। बैंक क्योंकि हमारा एसेट है और एसेट डिक्रीज होता है तो हम करते हैं क्रेडिट। चलिए, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल पूरी फुल फ्लेज कवर करनी थी। अगर हम एक एग्जाम्पल पूरी फुल फ्लेज कवर नहीं करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए हमने आज की क्लास थोड़ी लंबी कर दी है। तो आप इस क्लास से घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी वो हमारी 30 मिनट्स की होगी, लेकिन आज की क्लास आप कर लीजिए जिससे कि आपको जनरल कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है 30/4/2017 की है, क्या है, टेलीफोन बिल पेड बाई चेक ₹2000। टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं तो टेलीफोन क्या हमारे लिए है, टेलीफोन बिल क्या हमारे लिए है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो हम करते हैं डेबिट। और दूसरी हम पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, चेक के थ्रू। चेक के थ्रू जहाँ भी पेमेंट होगी हम मानेंगे बैंक हमारा
कम रहा, बैंक कम होगा, इसका मतलब क्या है, हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक हमारा एसेट है। चलिए इसकी भी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। डेट क्या है, 30/4/17। कितने से हमारी टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं हम, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से भाई, कितने की हमारी टेलीफोन बिल है, 2000 रुपये की, 2000 रुपये। इसकी भी हम वही जनरल एंट्री कर देंगे, थी नरेशन, इसमें भी नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंस पेड। इसमें भी वैसे ही, सॉरी, बीइंग कमीशन पेड, कमीशन पेड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंस पेड। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री, लास्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश ₹12,000। 12,000 से हमने सैलरी पेमेंट की है, तो सैलरी हमारे लिए क्या है, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और यहाँ पे हमारी सैलरी है, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। कितने से सैलरी इंक्रीज हुई है, 12,000 से। ठीक है। और कैसे पेमेंट किया हमने इसको, कैश के थ्रू पेमेंट किया है 12,000 की। तो एक तरफ क्या हुई है, एक्सपेंस इंक्रीज हुई है, दूसरी तरफ से हमारा एसेट डिक्रीज हुई है। एसेट डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। चलिए इसको भी जनरल पास कर देते हैं। ये भी 30/4 में हुई है ट्रांजेक्शन, 30/4/17। चलिए एंट्री कीजिए। कौन से अकाउंट डेबिट होगी, तो सैलरी अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कौन से अकाउंट क्रेडिट होगी, कैश अकाउंट क्रेडिट होगी, क्योंकि कैश में हमने पेमेंट की है 12,000 रुपये और ये 12,000 रुपये। यहाँ पे हम नरेशन लिख लेंगे, बीइंग सैलरी पेड इन कैश। चलिए यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो पेज नंबर 64 पे था वो कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ यहाँ पे हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर जो इस चैप्टर में आज की क्लास में कोई आपको दिक्कत आई होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट में आपकी प्रॉब्लम हुई होगी, या रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हुई होगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई होगी, चाहे इस क्लास में चाहे इससे पीछे वाली क्लास में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है वो है 7011356360। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे FB पेज को फॉलो कर सकते हैं, जो कि है @Banijya BANIJYA वाणिज्य स्टडी। ठीक है। और इसी तरीके से मेरा इंस्टा पेज भी है, जो कि है इंस्टा पेज मेरा, आपको कहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ भी लिख देता हूँ, जो कि है मेरा वाणिज्य _स्टडी। ये मेरा इंस्टा का पेज है। ठीक है। तो इस तरीके से आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आप अगर जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, अपने मित्र के साथ, अपनी क्लासमेट के साथ,
जिससे कि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का मज़ा उठा सकें और वो भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट की आनंद ले सकें। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं। बाय बाय।